हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के हमारे साथी अभी भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि जब ऑलरेडी सरकार के पास 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं और कुछ पॉइंट से वो मेरिट में आने से छट गए हैं, या जो खाली वैकेंसी बची हुई है, 60,000 भर्ती करना था, उसमें से 55,000 का ही लिस्ट डिक्लेयर होता है, उसके बावजूद भी 15,000 के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये सब मांगों को लेकर कि जो वेटिंग है वो बनाई जाए, या ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग दिया जाए। ऑल मेडिकल फिट जो है वो भी 1,10,000 के आसपास ही है, कि 60,000 पर लगभग 1,60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था। तो वहाँ पर कितने फिट हैं? तो वो उतना ही फिट है जितना कि दावा किया जा रहा है कि वैकेंसी खाली है। और जो दावा किया जा रहा है वो भी किस आधार पर किया जा रहा है? उसका आधार ये है कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने अगस्त 2020 में एक स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा में, उसको आधार बनाकर ये मांग की जा रही है। और देश भर से कैंडिडेट्स आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर वो लोग डटे हुए हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे। उस उन साथियों में से भी कुछ साथियों ने पूछा, ये एक लेटर भेजा माननीय संसद सदस्य हैं राज्यसभा के सुशील कुमार गुप्ता साहब, तो इनका एक लेटर पैड है और इसको ये वायरल पिक जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कुछ साथियों ने पूछा कि ये क्या है। तो ये राज्यसभा सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, और संसदीय राजभाषा समिति के भी सदस्य हैं, परामर्शदात्री समिति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। अब इनका ये लेटर 11 नवंबर 2021 को ये सिग्नेचर हुआ है। क्या लेटर है, कहाँ भेजा गया है, उसको हम पढ़ के बता देते हैं आपको। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज़ फाइंड हेयर विद एन एप्लीकेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सुरेंद्र चौधरी रिक्वेस्टिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स for the posts of constable GD for which exam was held in 2018 by SSC। कि सुरेंद्र चौधरी कोई कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जा रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय को। एट प्रेजेंट द कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटिंग एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इट वुड बी अप्रिशिएटेड इफ यू कुड काइंडली इंस्ट्रक्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, ये लेटर जो है ये फॉरवर्ड किया है सुरेंद्र चौधरी जो कैंडिडेट हैं, उनका एप्लीकेशन प्रधानमंत्री कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये रिसीव भी हो गया है। देखिए, डाक सेक्शन रिसीव्ड ऑन 13/11/2021। अब कुछ हमारे दोस्तों को ये डाउट होता है कि जब भी सोशल मीडिया में इस तरह के कोई वायरल पिक होते हैं तो वो बहुत सारे प्रश्न इस पर उठाना शुरू कर देते हैं कि ये फेक है, ये सही है क्या, ये कब का है, ये पुराना है, उसको काट छाट किया गया है। ये बिल्कुल सही लेटर है, इस तरह का मोहर कोई नहीं बना सकता। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लेटर पहुंचेगा और उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या होता है, वो उसका निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। इसकी सूचना जो है वो जरूर आएगी। जो भी एप्लीकेशन कैंडिडेट ने भेजा है उनके पास इसकी सूचना जरूर आएगी कि जो भी एक्शन होता है। अब ये यहाँ से क्या होगा कि ये गृह मंत्रालय में फॉरवर्ड होगा। गृह मंत्रालय से ये कहाँ फॉरवर्ड होगा? ये जाएगा सीआरपीएफ, क्योंकि नोडल फोर्स जो है वो सीआरपीएफ के पास, और सीआरपीएफ से जो निर्णय होगा वो कैंडिडेट को बताया जाएगा। तो हमारे तमाम वो साथी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम यही बात कहना चाहेंगे कि देखिए, धैर्य रखें, क्योंकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है कि वेटिंग जारी नहीं की जाती है, लेकिन इसका एक जवाब कहीं से भी नहीं आता है कि वेटिंग क्यों जारी नहीं की जाती है। और वेटिंग के लिए ही कि जब कोई भी भर्ती होती है तो सरकार का उस पर खर्चा होता है, सरकारी रिसोर्सेज, सरकारी तंत्र का पूरा खर्चा उस पर होता है। 10 कैंडिडेट भर्ती करने हैं, 10 पद खाली हैं, 10 कैंडिडेट्स भर्ती करने हैं, तो 10 क्यों नहीं किए जा रहे? 10 में से 2 कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं किए, और एक कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करके वहाँ पर 2 दिन रुक के वापस आ गए, और एक कैंडिडेट जो है वो 1 महीने बाद में त्यागपत्र दे दिए। तो 10 आपको सेलेक्ट करने थे, उसमें से सेलेक्ट तो आपके 6 ही हुए।
10 के पीछे आपने 30 का मेडिकल किया, 30 का मेडिकल क्यों किया? सबसे बड़ी बात तो ये भी है, ये प्रश्न भी जब ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये बात जाती है कि 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो 30 का मेडिकल क्यों किया जा रहा है? 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो आप जैसे आईटीबीपी करती है 10 के पीछे आप 12 का ही मेडिकल करती है, और सीआईएसएफ 10 के पीछे 10 का ही मेडिकल करती है, जो उनकी लोकल भर्तियां होती हैं उसमें। जबकि सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की हम बात करें तो वहाँ पर तो 10 के पीछे 30 का ही मेडिकल होता है। तो 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करने का जो प्रावधान है उसका फ़ायदा क्या हुआ फिर? जब पूरी वैकेंसी नहीं हो रही है, आपके पास में ऑलरेडी कैंडिडेट्स, मेडिकली फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रश्न के ऊपर सीआरपीएफ या माननीय गृह मंत्रालय जो है वो अड़े हुए हैं कि वेटिंग जारी नहीं की जाती। क्यों जारी नहीं की जाती है, इसका कोई सॉलिड आधार नहीं बताया जाता है। इसके लिए कुछ कमेंट्स हमारे पास में आए कि वेटिंग इसलिए जारी नहीं की जाती है कि वेटिंग जारी की जाएगी तो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कोई कैंडिडेट जो अभी बीएसएफ में है, वेटिंग जारी करेंगे तो उसको हो सकता है सीआरपीएफ उसको अलॉट हो जाए या सीआईएसएफ अलॉट हो जाए, तो वो बाद में दावा करेंगे कि हमें सीआईएसएफ में भेजा जाए और सारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो जब इस तरह का जो कमेंट आया, उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि यूपीएससी जो है उसमें भी रिजर्व लिस्ट जारी होती है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जो आईएएस आईपीएस ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो भर्तियां होती हैं उसमें भी तो रिजर्व लिस्ट जारी होता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में सिपाही की भर्ती जो है वो 4 साल में हो रही है, अफसर की भर्ती हर साल हो रही है। अफसर की भर्ती जो है उसमें रिजर्व लिस्ट जारी होती है, लेकिन सिपाही की भर्ती में रिजर्व लिस्ट जारी नहीं होती है। तो हमारे तमाम वो साथी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, हम भी उनके साथ हैं इस मुहिम में। तो आप फाइट कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। जय हिंद।